शारीरिक रोग इस बात के चिन्ह हैं कि शरीर में कहीं कुछ न्यूनता या दुर्बलता है, अथवा भौतिक प्रकृति रोगों के स्पर्श के लिए कहीं से खुली हुई है। तभी तो रोग हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। जब यह आते हैं तभी यदि कोई इनके आने का अनुभव कर सके और इनके शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोक सकने की शक्ति और अभ्यास उसमें हो जाए तो मनुष्य रोग मुक्त रह सकता है। जब यह आक्रमण अंदर से उठता हुआ दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि यह बाहर से आया हुआ रोग चेतना में प्रवेश करने से पहले पकड़ा नहीं जा सका। अच्छा होता यदि हम रोग को प्रवेश करने से पूर्व ही जान लेते और उसे पहले ही रोक देते। यह क्रिया स्वर योग द्वारा सरलता तथा सफलता पूर्वक हो सकती है। समस्त रोग शरीर में सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म शरीर के ज्ञान तंतुमय या प्राण भौतिक कोष द्वारा प्रवेश करते हैं। जिसे भी सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है अथवा सूक्ष्म चेतना से सचेतन है, वह रोगों को शरीर में प्रवेश होने से पूर्व ही मार्ग में से लौटा सकता है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि निद्रावस्था अथवा अचेतन अवस्था में कोई रोग आक्रमण कर दे, किंतु फिर भी आंतरिक साधन द्वारा उसका निवारण हो सकता है। जब नियमित श्वास गति में विकृत पैदा होती है तो जानना चाहिए कि शत्रु सेंध लगा रहे हैं। जब स्वर में कुछ विकार पैदा होने लगे और नियमित समय अथवा गति में अंतर प्रतीत होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए और स्वरों को ठीक गति पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वर बदलने के उपाय पूर्व के वीडियो में बताए जा चुके हैं। उनकी सहायता से स्वर की शुद्धि कर ली जाए तो रोगों को पूर्व ही रोका जा सकता है। आहार विहार की विशेष सावधानी रोग निवारण में सहायक हो सकती है। जब रोग आ ही जाए तो यह देखना चाहिए कि उसका आरंभ किस स्वर से हो रहा है। जिस स्वर में रोग की शुरुआत हुई हो उसे बदल लीजिए और जब तक बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ रहे उस स्वर को बदले रहिए। ऐसा करने से 10-20 दिन में अच्छी होने वाली बीमारी आधे या चौथाई समय में ही अच्छी हो जाएगी। बीमारी का वेग जिस समय अत्यंत प्रबल हो रहा हो और रोगी वेदना से छटपटा रहा हो तो उसका चलित स्वर बदल देना चाहिए। इससे उसको तुरंत ही शांति मिलेगी और बढ़ा हुआ कष्ट मिट जाएगा। उदर शुद्धि के कुछ उपाय। सोकर उठने से पूर्व बिस्तर पर हाथ फैलाकर और बदन ढीला करके चित्त लेट जाइए। दोनों हाथों की कोहनियों से तिल्ली व जिगर को दबाकर पैरों को सिकोड़ो और फिर फैला दो। इस प्रकार 3-4 बार करने के पश्चात 5-7 बार इधर उधर करवट लेकर आलस्य को दूर करो। तत्पश्चात 1 या 2 मिनट तक पेट के बल लेटो और तुरंत उपरोक्त स्वर नियम के अनुसार बिस्तर छोड़ दो। इस क्रिया से आपका वेग ढीला होगा, तिल्ली व जिगर की ताकत बढ़ेगी। यदि किसी को जिगर व तिल्ली की शिकायत है तो इसका प्रयोग किए बिना औषधि लाभ प्राप्त करें। जिन्हें उपरोक्त रोग नहीं है उन्हें भी इससे लाभ होगा। सप्ताह में 2-3 बार करने पर भी हित होता है। बिस्तर छोड़ने से पहले पेट के बल अवश्य लेटना चाहिए। सोकर उठने तथा भोजन के पश्चात दाहिने ओर से 2-3 बार अपने मस्तिष्क को पकड़ना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कपालभाति कहते हैं। इससे कफ दोष नाश होते हैं। इसी प्रकार सोकर उठने तथा संध्या समय तर्जनी को कानों में डालकर खुजलाना चाहिए। शास्त्र में इस क्रिया को कर्णभाति कहा है। इस क्रिया से कान के रोग अच्छे हो जाते हैं। आरंभ में सीधी करवट लेटने से यकृत पर जोर पड़ता है जिससे पाचन शक्ति में रुकावट आती है। इसलिए भोजन पचाने के निमित्त दक्षिण स्वर चलाने की आवश्यकता है। अतएव बाईं करवट ही लेटना उत्तम है। अपितु रात्रि में जितने समय अधिक पिंगला स्वर चले उतना ही उत्तम है। जैसा कि कहा गया है, दिन में जो चंदा चले रात चलावे सूर, तो यह निश्चय जानिए प्राण लगन है दूर।
कोई व्यक्ति संदेह करते हैं कि बाएं करवट लेटने से दिल दबेगा तथा उसकी चाल में कमजोरी आएगी, किंतु यह भ्रम मात्र है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक रहने से हृदय की गति कदापि शिथिल नहीं हो सकती। आमाशय या आत्म संबंधी रोगों में सांस को छोड़ते हुए नाभि ग्रंथ को मेरुदंड की हड्डियों से चिपकाने का प्रयत्न करना चाहिए। सांस खींचते समय पेट को खूब पिचकाना और छोड़ते समय फुला देना, इस क्रिया को बार बार करने पर पेट की खराबियां मिट जाती हैं और पाचन क्रिया ठीक होने लगती है। ज्वर रोग में अपराजिता या मौलसरी के कुछ पत्तों को हाथ में मसलकर किसी छोटे रूमाल में पोटली सी बनाएं और उसे बार बार सूंघते रहें तो विषम ज्वर बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। सिर पीड़ा या आधा सीसी में आधा सीसी या सर दर्द के रोगों में नासिका द्वारा जल खींचना बहुत ही अच्छा है। इससे सिर के सब रोग अच्छे हो जाते हैं। जिस भाग में अधिक दर्द होता है उसके विपरीत नथुने से थोड़ा सा स्वच्छता का घृत ऊपर चढ़ाया जाए तो भी लाभ होगा। थकान में कड़ी मेहनत से जब शरीर में थकान आ रही हो तो दाहिने करवट लेटे रहना चाहिए, जिससे बायां स्वर चलने लगे। इस प्रकार थकावट बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जीर्ण ज्वर में प्रातः और सायंकाल में नीम की पत्तियां सूंघने से धातुगत और जीर्ण ज्वर अच्छे हो जाते हैं। स्वर विज्ञान के अनुसार विभिन्न रोगों की अलग अलग जानकारी, निदान या चिकित्सा जानने की जरूरत नहीं है। देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चलने के समय अधिक पीड़ा होती है, उसी को बदल देना चाहिए। इससे बीमारी के अनुकूल शरीर की जो स्थिति थी वह बदल जाएगी। यदि आपको दूसरों का इलाज करना है तो निदान कीजिए कि रोगी के चंद्र स्वर का विकार है अथवा सूर्य स्वर का। बीमारी में सर्दी की अधिकता होना चंद्र स्वर का और गर्मी की अधिकता होना सूर्य स्वर का दोष प्रकट करता है। कोई भी समझदार आदमी रोगी के लक्षणों को देखकर आसानी से जान सकता है कि बीमारी सर्दी की है या गर्मी की। दूसरी परीक्षा यह है कि रोगी को कुछ देर दोनों स्वरों की स्थिति में रखकर परीक्षा करनी चाहिए। उसे जिसमें अधिक अशांति मालूम पड़े वह स्वर भी विकार होना सूचित करता है। कई बार रोगियों का चित्त बड़ा बेचैन होता है और वे कुछ ठीक निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए सर्दी गर्मी के लक्षणों और रोगी के अनुमान में अंतर पड़ जाता है। ऐसी दशा में लक्षणों को ही प्रधानता देना चाहिए एवं किस स्वर में पीड़ा पड़ती है इसका निर्णय रोगी पर न छोड़कर स्वयं चिकित्सक को परीक्षा करके करना चाहिए। जब यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्वर का विकार है तब उसके निवारण का उपाय करना चाहिए। प्राणायाम श्वासोच्छ्वास क्रिया रोग निवारण का बहुत ही उत्तम उपचार है। स्वर योग की इस अद्भुत क्रिया को भारतवासी अब भूल चुके हैं, किंतु विदेशों में अब भी इसका प्रचलन है। डॉक्टर मेस्मर की अपनी आविष्कृत मैस्मेरिज विद्या में इसका प्रयोग होता रहा है। इस युग में वैज्ञानिकों ने इसका पूरा अनुसंधान किया है और इसे पूर्णतः विज्ञान सम्मत बताया है। श्वासोच्छ्वास क्रिया का पूर्ण विवेचन प्राण चिकित्सा विज्ञान नामक हमारी पुस्तक में दिया गया है। उसके पूरे विज्ञान को समझने के इच्छुकों को वह पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ तो कुछ साधारण से तरीके लिखे जा रहे हैं। रोगी को जिस स्वर में कष्ट हो अपने उस स्वर को चलाओ। जब वह स्वर शुद्ध रीत से चलने लगे तो कांच या मिट्टी के एक गिलास में स्वच्छ जल लेकर नाक से 6 इंच दूर रखकर उसमें 7 बार स्वर का समन्वय होने दो। गिलास को नाक की सीध में रखना चाहिए ताकि श्वास वहां तक पहुंच सके, जल पर अपना प्रभाव डाल सके। 6 इंच दूर इसलिए रखना चाहिए कि शरीर में से सांस के साथ निकलती हुई खराबियां वहां तक न पहुंचें। सांस में जो विषैले पदार्थ बाहर आते हैं वे भारी होने के कारण नाक से बाहर निकलने पर वायु का साथ छोड़कर कुछ ही इंच के फासले पर इधर उधर छितरा जाते हैं और 6 इंच आगे पहुंचकर उसके विकार दूर हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सांस के अंतिम सिरे पर पानी रखना चाहिए। जिसका स्वर घटा हुआ हो
उसे भी इतनी ही दूर लंबा स्वर उस वक्त चलाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी को इतनी दूर नहीं रखना चाहिए जहां तक कि स्वर का प्रभाव न पहुंच सके। 7 श्वासों का समन्वय करके इस जल में से आधी आधी छटाक पानी 2-2 घंटे के अंदर पर रोगी को पिलाना चाहिए। 12 घंटे तक जल में यह असर रहेगा। इस प्रकार रोगी को स्वर की सहायता से अच्छा किया जा सकता है। यदि चिकित्सक रोगी के निकट न हो तो स्वर शक्ति से कुछ वस्तु को वह अभिमंत्रित कर सकता है जो बहुत दिनों तक काम देगी। रोएदार ऊनी फलालेन के कपड़े को 21 बार स्वर शक्ति से मंत्रित करके उसे बीमार के पीड़ित अंग पर रखना चाहिए। यह फलालेन 2 सप्ताह काम दे सकता है। दूर भेजना हो तो स्याही सोक कागज अर्थात ब्लॉटिंग पेपर को मंत्रित कर सकते हैं। बच्चों के लिए ताबीज या रक्षा सूत्रों को मंत्रित किया जा सकता है। वैद्य लोग यदि अपनी दवाओं से इसी प्रकार मंत्रित कर लिया करें तो उनकी औषधियां लाभप्रद हो सकती हैं। अन्य शास्त्रों के कुछ अनुभूत प्रयोग। स्वर ग्रंथों में कई प्रकरण ऐसे मिलते हैं जिनका स्पष्टतः श्वास क्रिया से कोई विशेष संबंध नहीं है। मालूम होता है कि स्वर शास्त्रियों ने चिकित्सा अथवा तंत्र ग्रंथों के इन प्रयोगों को बहुत उपयोगी पाकर अपनी अपनी पुस्तकों में सम्मिलित कर लिया है। उसका परिचय यहाँ दिया जा रहा है। श्रोता इससे लाभ उठा सकते हैं। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनियों को ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सों से खूब कसकर बांध देना चाहिए। ऐसा करने से 5-7 मिनट में ही सिर दर्द जाता रहेगा। कोहनी जोर से बांधनी चाहिए जिससे रोगी को कुछ तकलीफ मालूम होने लगे और उसका ध्यान सिर दर्द को भूलकर उसी स्थान पर केंद्रित हो जाए। प्रतिदिन जब मलमूत्र त्याग करो तब दांतों की दोनों पंक्तियों को मिलाकर जोर जोर से दबाए रखें। ऐसा करने से दांत मजबूत होते हैं और उनके रोग मिट जाते हैं। भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर लकड़ी की कंघी से सिर के बाल काटने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ कुछ सिर में चुभें। इससे सिर संबंधी कोई बीमारी तथा बाल व्याधि उत्पन्न होने का भय नहीं रहता। कभी गर्मी में कहीं बाहर जाना हो तो तौलिए से दोनों कानों को ढक लेना चाहिए। इससे लू लगने का डर नहीं रहता। स्मरण शक्ति कम हो जाने पर सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का एक छोटा सा टुकड़ा रखो और उसको लकड़ी की छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे ठोको। श्रोताओं ने अनुभव किया होगा कि लोग कभी कभी किसी भूली हुई बात को स्मरण करने के लिए सिर खुजलाते हैं अथवा सिर में पेंसिल ठोकने लगते हैं। सोच क्रिया के पश्चात हाथ मुंह धोकर मुंह में जितना पानी भर सको भर लो और पानी को मुंह में ही रोककर हथेली में ठंडा जल भरकर खुली हुई आंखों पर खूब छिड़को। 5-7 बार ऐसा करने के बाद मुंह में भरा हुआ पानी फेंक दो। इसी प्रकार भोजनोपरांत भी यह क्रिया करनी चाहिए। इससे आंखों की बीमारी नहीं होती और ज्योति ठीक बनी रहती है। कुछ समय पद्मासन में बैठकर दांतों की जड़ में जीभ का अग्रभाग दबाकर रखने से सब तरह की व्याधियां नष्ट होती हैं। रक्त अपामार्ग अर्थात लाल ओंगा की जड़ को हाथ में बांध रखने से भूत प्रेत आदि की बाधा मिट जाती है। प्रातः सायं पद्मासन में बैठकर नाभि की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए नाभि में वायु धारण और नाभि कंद का ध्यान करने से मंदाग्नि, अजीर्ण, अतिसार आदि पेट के रोग दूर हो जाते हैं। प्यास से व्याकुल होने पर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जीभ के ऊपर कोई खट्टी चीज रखी हुई है। शरीर गर्म होने पर ठंडी वस्तु का और शीतल होने पर गर्म वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ललाट के ऊपर पूर्ण चंद्र के समान ज्योति का ध्यान करने से आयु बढ़ती है और कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं। सिर गर्म होने या घूमने पर मस्तक में श्वेत वर्ण शरद चंद्र का ध्यान करने से कुछ ही मिनटों में शांति मिलती है। सर्वथा दृष्टि के आगे पीत वर्ण की उज्जवल ज्योति का ध्यान करने से बिना औषधि सब तरह के रोग अच्छे हो जाते हैं और देह में परिपूर्ण यौवन बना रहता है। श्याम वर्ण का ध्यान करने से वायु, लाल वर्ण का ध्यान करने से पित्त
और श्वेत वर्ण का ध्यान करने से कफ के दोष दूर होते हैं। स्वर ग्रंथों में वशीकरण आदि की क्रियाओं का भी उल्लेख है। उनका सर्वसाधारण के लिए कुछ प्रयोजन न देखकर इस पुस्तक में उसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इस पुस्तक का शेष भाग अगले वीडियो में आप श्रवण कर सकते हैं। स्वर योग से दिव्य ज्ञान पुस्तक के सभी भाग आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के प्रसार के लिए हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।